न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में। तो रुक करेंगे देश दुनिया के तमाम अहम खबरों का फटाफट अंदाज में। दिल्ली में हुई बीजेपी की बैठक में यूपी के उम्मीदवारों पर मंथन हुआ है और खबर है कि 45 से अधिक सिटिंग एमएलए के टिकट काटे जा सकते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं का मानना है कि योगी सरकार के खिलाफ जनता ने कोई नाराजगी नहीं है और नाराजगी स्थानीय विधायकों से है। सूत्रों के हवाले से एक खबर बताई जा रही थी कि बीजेपी इस बार बड़ी संख्या में विधायकों की टिकट काट सकती है और इसी तैयारी में है। पार्टी की ओर से कहा गया है कि ऐसे विधायक ही इस्तीफा दे रहे हैं जिन्हें इस बार चुनाव में टिकट न मिलने का डर है और इसी के बाद इस्तीफों की भरमार हो गई है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद से बीजेपी को लगातार झटके पर झटके लगते नजर आ रहे हैं। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद मंगलवार को 3 और मंत्रियों और विधायकों ने बीजेपी छोड़ दी है। इनमें से बांदा जिले के तिंदवारी विधानसभा से विधायक ब्रजेश प्रजापति, शाजापुर की तिलहर सीट से विधायक रोशनलाल वर्मा और कानपुर के बिल्हौर से विधायक भगवती सागर शामिल हैं। बीजेपी छोड़ने पर विधायक रोशनलाल ने बताया कि बीजेपी छोड़ते वक्त उन्होंने कहा कि योगी सरकार में उनकी 5 सालों तक की गई शिकायतों पर कोई सुनवाई नहीं हुई है, जिसके चलते उन्होंने यह निर्णय लिया है। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने किन कारणों से इस्तीफा दिया है मैं नहीं जानता हूं। उनसे अपील है कि बैठकर बात करें। जल्दबाजी में लिए हुए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने किन कारणों से इस्तीफा दिया है मैं नहीं जानता हूं। उनसे अपील है कि वह बैठकर बात करें। उत्तर प्रदेश में चुनावों से पहले पार्टी को मिले झटकों से बीजेपी आलाकमान हलकान है और अब प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को पार्टी से नाराज चल रहे नेताओं को मनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यूपी बीजेपी के दोनों बड़े नेताओं ने पार्टी से रूठे नेताओं को बुलाकर उनकी मांगों को शिकायतें सुनने का फैसला किया है। इसको लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व मंत्री आईपी सिंह ने बीजेपी पर तंज कसा है। ट्विटर के जरिए सपा नेता ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर जी, जयंत चौधरी जी, राजमाता कृष्णा पटेल जी, संजय चौहान जी और अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी समाजवादी पार्टी के साथ हैं। मैंने बीजेपी मुख्यालय पर स्वतंत्र देव सिंह जी को एक ताला तोहफे के रूप में भेज दिया है। 10 मार्च के बाद लगाकर घर लौट जाइएगा। लहर नहीं, अब सपा की आंधी चल रही है। उत्तर प्रदेश बीजेपी में मची भगदड़ पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी अपना दल ने भी अपनी चुप्पी तोड़ दी है। मंगलवार को पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष आशीष पटेल का कहना है कि नेताओं के आत्मसम्मान का बीजेपी को ध्यान रखना चाहिए। अब गृह मंत्री अमित शाह को इस मामले पर अपना हाथ आजमा लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री और अपना दल के अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल सपा की संपर्क में है। अनुप्रिया और सपा नेतृत्व के बीच बातचीत चल रही है। अब सभी का अंदाजा हो गया है कि बीजेपी की उत्तर प्रदेश से विदाई निश्चित है। उन्होंने कहा कि बातचीत कितनी आगे बढ़ गई है इस बारे में अखिलेश यादव ही कुछ कह सकते हैं। यूपी के बड़े नेता और राज्य सरकार में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी का दामन छोड़कर मंगलवार को सपा ज्वाइन कर ली है। मौर्य के बयान के कुछ देर बाद ही इस विषय पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार का सवाल सामने आया। उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने ये भी बात दोहराई
पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 13 विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा का कहना है कि सरकार के प्रयास से जम्मू कश्मीर में पंचायती राज संस्थाओं की मजबूती मिली है। इससे ग्रामीण इलाकों में सुशासन सुनिश्चित बनाना आसान हुआ है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य बिना किसी भेदभाव के हर वर्ग और हर क्षेत्र का विकास करना है। केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न की अंतिम तारीख 15 मार्च 2022 तक बढ़ा दी है। हालांकि तारीख में बढ़ोतरी आम टैक्स पेयर्स के लिए नहीं है। इंडिविजुअल या सैलरीड क्लास के आईटीआर की अंतिम तारीख में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये बिजनेस क्लास के लिए छूट दी गई है। सीबीडीटी ने बताया है कि केवल ऑडिट अकाउंट्स के लिए आईटीआर फ्लाइंग की अंतिम तारीख बढ़ाई गई है। लेजेंड सिंगर लता मंगेशकर कोरोना की चपेट में आ गई हैं। स्वर कोकिला लता मंगेशकर को फिलहाल ब्रीच कैंडिड अस्पताल में आईसीयू में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि उनमें कोरोना के हल्के लक्षण पाए गए हैं। इस बात की जानकारी उनकी भतीजी रचना ने दी। देश में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद नजर बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना संक्रमित कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को फोन कर उनकी सेहत से जुड़ी तमाम जानकारी ली है। सीएम बसवराज बोम्मई को कोरोना के हल्के लक्षण हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में एक बार फिर से उछाल देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे में 21,259 नए मामले सामने आए हैं। 23 मरीजों की पिछले 24 घंटे में कोरोना से मौत हुई है। 7 महीने बाद इतनी बड़ी संख्या में दिल्ली में मौतों का आंकड़ा देखने को मिला है। इससे पहले पिछले साल 16 जून को 25 लोगों की मौत हुई थी। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए डीडीएमए ने मंगलवार को बड़ा फैसला लेते हुए सभी प्राइवेट ऑफिस बंद करने का आदेश दिया है। सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़े प्राइवेट ऑफिस को खुलने की इजाजत दी गई है। आदेश में वर्क फ्रॉम होम करने को कहा गया है। सभी रेस्टोरेंट और बार भी बंद कर दिए गए हैं। डीडीएमए कोरोना की रफ्तार को देखते हुए प्रतिबंधों पर और सख्ती कर रहा है। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद सीएम बसवराज बोम्मई ने कोरोना की स्थिति पर वर्चुअल बैठक की है। बैठक में जिलों के डीसी को बढ़ते मामलों के आधार पर स्कूलों को बंद करने के लिए अधिकृत करने का निर्णय लिया है। जैसे जैसे लोहड़ी का पर्व नजदीक आ रहा है वैसे ही बाजारों में चहल पहल बढ़ती जा रही है। लोहड़ी पर्व पर बाजार सजकर तैयार हो गए हैं। लोगों ने अभी से ही मूंगफली, गज्जक, रेवड़ियां और तमाम चीजें खरीदनी शुरू कर दी हैं। लोग दूर दराज रहने वाले अपनी बेटियों और अन्य सगे संबंधियों को लोहड़ी पर्व पर उपहार देने के लिए कपड़े, मिठाई, गहने, ड्राई फ्रूट और मूंगफली, गज्जक, रेवड़ी जैसी चीजें खरीद रहे हैं। पांच दिनों तक बारिश के बाद मंगलवार को सुबह के समय शीतलहर से लोग ठिठुर गए। तापमान अधिकतम 18.8 और न्यूनतम 9.4 बॉलीवुड
बॉलीवुड स्टार सोनू सूद की बहन मालविका सूद को कांग्रेस में शामिल करने के बाद पंजाब कांग्रेस में बवाल शुरू हो गया है। कांग्रेस मोगा से मालविका को टिकट देने वाली है। इसके चलते मोगा से मौजूद कांग्रेस एमएलए हरजोत कमल ने बगावत कर दी है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो हर हाल में मोगा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। इस बगावत के बाद मुख्यमंत्री रणजीत सिंह चन्नी उन्हें मनाने में जुट गए हैं। सीएम चन्नी ने उन्हें मुलाकात के लिए चंडीगढ़ बुलाया है। चर्चा ये भी है कि हरजोत कमल बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का कहना है कि साल 2021-22 के लिए 22,000 सोलर ट्यूबवेल कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से अब तक 15,000 सोलर ट्यूबवेल कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में एमडी और एमएस डॉक्टरों के लिए स्पेशलिस्ट कैडर पर पद सृजित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इसके अलावा डॉक्टरों को कोई प्रशासनिक कार्य भी नहीं करने दिया जाएगा। गेम्स 2021 पर भी कोरोना का साया देखने को मिला है। कोरोना के चलते जो खेलो इंडिया कार्यक्रम है वो स्थगित हो गया है। हरियाणा के पंचकुला में 5 फरवरी से इसका आगाज होना था, जिसको लेकर अब कोरोना के चलते इसको स्थगित कर दिया गया है। कर्नाटक एक प्लांट में केमिकल लीक का मामला सामने आया है। इस मौके पर प्लांट में 80 कर्मचारी मौजूद थे। केमिकल लीक की वजह से 20 लोगों की तबीयत बिगड़ी है, जिसके बाद उन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यूपी के अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख संतोष सिंह ने आज अपने निजी आवास पर पत्रकारों के साथ बातचीत की। लगभग 40 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पत्रकारों के सवालों को जवाब देते हुए विश्व हिंदू परिषद का उद्देश्य समाज में फैली हुई बुराइयों और छुआछूत को खत्म करना है, ये बात कही। यूपी के बलिया में नवागत डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने अपने तीखे तेवर दिखाए हैं। डीएम ने जेलर को किसी काम से बुलाया था, लेकिन जेलर के ना पहुंचने से डीएम आग बबूला हो गई और जेलर को अपने औकात में रहने की धमकी दे डाली। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर सिद्धार्थनगर डीएम दीपक मीणा ने जनपद मुख्यालय पर स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थल बनाने को लेकर नवीन मंडी समिति का जायजा लिया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में कोतवाली गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने विधानसभा चुनावों से पहले एक अवैध तमंचा बनाने की फैक्ट्री का खुलासा किया। पुलिस ने भारी मात्रा में बने और अधबने अवैध हथियारों को जिंदा कारतूस के जखीरे के साथ 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है।
यूपी के लखीमपुर खीरी में मोहम्मदी कस्बे के रामलीला मैदान के पास दो आवारा पशुओं में लड़ाई हो गई, जिसे देखने के लिए भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई। वहीं पुलिस ने दोनों पशुओं को काबू में कर पशु केंद्र भेज दिया है। यूपी के लखीमपुर खीरी में कोविड वैक्सीनेशन के प्रिकॉशन डोज अभियान का आगाज किया गया, जिसमें डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने कलेक्ट्रेट में प्रिकॉशन डोज लगवाकर अभियान का शुभारंभ किया। डीएम के बाद मौजूद कर्मचारियों ने भी कोरोना टीका लगवाया। बिना परमिशन टैबलेट और स्मार्टफोन बांट रहे एपीएन कॉलेज के प्राचार्य पर जिला निर्वाचन अधिकारी और जिलाधिकारी के निर्देश पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। विद्यालय प्रशासन द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा था, जिसके बाद ये एफआईआर दर्ज की गई। हरियाणा के सिरसा के कालावाली में गणतंत्र दिवस को लेकर रेलवे पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। पुलिस द्वारा सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। गणतंत्र दिवस के मौके पर किसी भी प्रकार की आतंकी घटना से बचने के लिए रेलवे पुलिस ये कदम उठाई है। हरियाणा के पलवल जिले में किसानों का रुझान केले की खेती की ओर लगातार बढ़ता जा रहा है। जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर अब्दुल रजाक ने बताया कि जिले में 11 हेक्टेयर में किसानों द्वारा केले की खेती की गई है। बागवानी विभाग द्वारा किसानों को केले की खेती करने पर 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर अनुदान राशि प्रदान की जा रही है। कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर एसडीएम मनीष कुमार सख्त दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने उपमंडल परिसर स्थित कार्यालयों में आने वाले आमजन के साथ साथ कर्मचारियों की कोरोना वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र लेने के निर्देश दिए हैं। वहीं उन्होंने कर्मचारियों को कहा कि कोरोना नियमों पर सख्ती से पालन करें। यूपी के सिद्धार्थनगर जिले के नौगढ़ तहसील में आज पूर्व कपिलवस्तु विधायक विजय पासवान ने दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ तहसील प्रशासन को ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने सरकार पर आचार संहिता उल्लंघन करने के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार सपा कार्यकर्ताओं के ऊपर ही कार्रवाई क्यों कर रही है। इंदौर के लसूड़िया पुलिस ने 2 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जो कि जिस कंपनी में काम करते थे उसी कंपनी के सॉफ्टवेयर चोरी कर लाखों रुपए में बेच दिया करते थे। लसूड़िया पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को अजमेर से गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश के मंडला मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर श्रीनाथ सिंह ने कोरोना के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना वायरस के नियंत्रण में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग का पूरा अमला पूर्ण रूप से कार्य कर रहा है। जिले में 24 घंटे में 9 पॉजिटिव केस हैं। मध्य प्रदेश के बालाघाट में 3 जनवरी को ग्राम घोड़ादीही से 1 किलोमीटर के दूर पर जंगल में एक महिला का अर्धनग्न शव मिला है, जिसे लेकर पुलिस ने मृतक महिला के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि 3 अपराधी मिलकर महिला के साथ दुष्कर्म उन्होंने किया और उसके बाद जंगल में मारकर फेंक दिया था।
बुंदेलखंड के महोबा में दैवीय आपदा और ओलावृष्टि से फसलों के बर्बाद हो जाने से सैकड़ों की संख्या में किसान तहसील परिसर में प्रदर्शन करने पहुंचे, जहां किसानों ने एसडीएम को प्रदर्शन कर प्रार्थना पत्र देते हुए जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। सरकारी तेल कंपनियों ने वाहन ईंधन, पेट्रोल और डीजल के दाम में आज एक बार फिर से मंगलवार को कोई भी बदलाव नहीं किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव में प्रतिदिन अप डाउन देखने को मिलता है, लेकिन फिलहाल कई लंबे समय से बदलाव नहीं हुए हैं। भारतीय सर्राफा बाजार आज सोने चांदी के रेट जारी कर दिए हैं। सोमवार के मुकाबले में आज के दामों में उछाल देखने को मिला है। हफ्ते के दूसरे दिन मंगलवार को सोने की कीमत में मामूली तेजी के साथ दर्ज की गई। 999 प्योरिटी वाले 10 ग्राम सोने की कीमत आज 47,722 रुपए है। हफ्ते के दूसरे दिन मंगलवार को चांदी की कीमतों में भी मामूली तेजी दर्ज की गई है। 1 किलो चांदी 60,550 रुपए में बिक रही है। आपको बता दें कि सोने चांदी की कीमत दिन में रोजाना 2 बार जारी किए जाते हैं। आज के कारोबार में छोटे मझोले शेयरों में सख्ती देखने को मिली है। हफ्ते के दूसरे दिन भी शेयर बाजार में अच्छी तेजी रही। सेंसेक्स 221 अंक बढ़कर 60,616 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 52 अंक बढ़कर 18,055 पर बंद हुई है। केंद्र ने कॉर्पोरेट्स के लिए वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ा दी है और ये 15 तारीख कर दी गई है। बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान इंडस्ट्री के चहेते सितारों में शुमार होती हैं। एक्ट्रेस ने फिल्म केदारनाथ से डेब्यू किया था और इसके बाद से ये एक के बाद एक कई फिल्मों में नजर आई हैं। अपनी परफॉर्मेंस से सभी का दिल जीतने वाली सारा अली खान सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं। आजकल सारा अपना लेटेस्ट रिलीज अतरंगी रे की सक्सेस एंजॉय कर रही हैं। एमएक्स प्लेयर की वेब सीरीज भौकाल के दूसरे सीजन का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। इस सीजन में एक बार फिर से ऑडियंस को क्राइम का एक अलग लेवल देखने को मिलेगा। पिछली बार की तरह इस बार भी मोहित रैना लीड रोल में रहेंगे। बॉलीवुड अभिनेता मनोज वाजपेयी को बिहार का गौरव कहा जाता है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि उनकी जड़ें उत्तर प्रदेश से भी मिलती हैं। आपको बता दें कि उनके परदादा उत्तर प्रदेश के रायबरेली के रहने वाले थे और निर्वासित होकर बिहार पहुंचे थे। वहीं मनोज वाजपेयी की एक नई किताब भी जल्द लॉन्च हो रही है। भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान विराट कोहली ने मंगलवार को केपटाउन टेस्ट में पहले दिन अपने नाम एक खास रिकॉर्ड किया है। विराट कोहली अब साउथ अफ्रीका में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीयों की लिस्ट में नंबर 2 पर आ गए हैं।
साउथ सिनेमा के स्टार सिद्धार्थ अपने विवादित ट्वीट को लेकर सुर्खियों में लगातार बने हुए हैं और भारत के लिए ओलंपिक में मेडल जीतकर बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल को लेकर सिद्धार्थ ने विवादित ट्वीट किया था, जिस पर अब राष्ट्रीय महिला आयोग नोटिस भेज रहा है और एक्टर पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। फिलहाल के लिए एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।